मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी जिंदगी में 13 अंक की अहम भूमिका रही, जिसे लोग अशुभ मानते हैं। इनकी खूबसूरती के दीवाने सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि उस दौर के कई अभिनेता और निर्देशक भी रहे थे। यह एक्ट्रेस अपने दौर में अनारकली और मुमताज महल के नाम से मशहूर हो गई थी। यह अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों पर रहकर एक फिल्म स्टार से शादी कर एक झटके में करोड़ों प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया था, जिनके जबरदस्त स्टारडम की वजह से इनके स्टार पति डिप्रेशन में चले गए थे और 14 साल तक घर परिवार को छोड़कर हिमालय में भटकते रहे थे। कौन थी वो एक्ट्रेस और क्यों उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कभी किसी मुस्लिम फिल्म स्टार के साथ अपनी जोड़ी नहीं बनाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस अनारकली की जो अपने दौर में मुगले आजम अनारकली मधुबाला से कहीं ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय थी, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी की करोड़ों लोग प्रशंसक थे। जी, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बीना राय की। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके फिल्मी सफर की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। दोस्तों, बीना राय का जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर में हुआ था। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। भारत पाक बंटवारे के समय उनका परिवार भारत के कानपुर में आकर बस गया था। कृष्णा को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा और यहीं पर इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। ये हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। बीना ने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेते लेते अखबार में टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देख फिल्मों में जाने का मन बना लिया। घर वालों को भी इसका पता न चल सका। वो बंबई जाने के लिए अपने जिद पर अड़ गई। माता पिता के विरोध का सामना करने के लिए भूख हड़ताल तक कर दिया। आखिर में घर वाले मान गए और बीना ने कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी लगन और टैलेंट का नतीजा ये निकला कि वो विनर बन गई और उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली, किशोर साहू की काली घटा। ज्यादातर लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं, लेकिन बीना राय की जिंदगी में इस अंक की अहम भूमिका रही। जहां 13 जुलाई 1932 को इनका जन्म हुआ, वहीं 13 जुलाई 1950 को इन्होंने अपनी पहली फिल्म काली घटा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह फिल्म 13 जुलाई 1951 को रिलीज हुई और इस तरह से उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। 13 जुलाई को उनकी सगाई भी हुई, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने कृष्णा को एक नाटक में देखा था। उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। किशोर साहू ने कृष्णा को नया नाम दिया, बीना राय। फिल्म काली घट्टा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू ही थे। हालांकि ये फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन अपने गजब की खूबसूरती के कारण बीना राय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। बीना राय ने तब एक के बाद एक 6 फिल्में साइन कर डाली, जिनमें एक फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी और अगले साल यानी 1953 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं इसी दौरान उनकी जिंदगी में लिए गए एक बड़े फैसले की, जो कि उनकी शादी थी। दरअसल हॉलीवुड में 1949 में रिलीज होकर तहलका मचा चुकी फिल्म सैमसन एंड डिलाइला के तर्ज पर बॉलीवुड निर्देशक भगवान दास वर्मा ने 1951 में फिल्म औरत बनाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने उस दौरान चर्चित अभिनेता प्रेमनाथ के अपोजिट उतारा बीना राय को। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। इस फिल्म में बीना राय ने एक तेज तर्रार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि वो हर शॉट के बाद शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करता देख प्रेमनाथ ने छेड़ते हुए कहा कि तुम्हारी जैसी लड़की को फिल्म में काम करने के बजाय घर बसा लेना चाहिए। वक्त के साथ पर्दे का यह प्यार वास्तविक जीवन में भी परवान चढ़ने लगा। बता दें कि प्रेमनाथ की सगी बहन का नाम भी कृष्णा था और उनकी शादी दिग्गज अभिनेता राज कपूर से हुई थी। प्रेमनाथ तब हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फीस राज कपूर और देवानंद से भी ज्यादा हुआ करती थी। वहीं बीना राय नई नवेली अभिनेत्री, लेकिन उनमें काफी संभावनाएं थीं। कह सकते हैं कि ये दोनों परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। इस प्रेम कहानी की काफी चर्चे रहे। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और फिल्म की 1953 में रिलीज होने से पहले ही सितंबर 1952 में दोनों ने शादी कर ली।
इन्होंने अपना हनीमून अमेरिका में मनाया। ये दोनों वहां भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे। आज की हीरोइन स्टारडम में रहते हुए शादी नहीं करती, लेकिन बीना राय ने ऐसा नहीं सोचा। इसकी वजह थी कि वो एक परंपरागत भारतीय परिवार से थी। माता पिता के संस्कार उनमें थे और यही वजह थी कि वो फिल्मी चकाचौंध को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विवाह के बाद बीना राय ने पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते हुए कई अच्छी फिल्मों में अभिनय किया। विवाह के बाद भी उन्हें बतौर हीरोइन खूब शोहरत मिली। फिल्म औरत के बाद शोले, शगुफा, मीनार, गोलकुंडा का कैदी, घूंघट, वल्लाह क्या बात है, ताजमहल, दादी माँ और राम राज्य जैसी दर्जनों फिल्मों में अभिनय किया। उनके पति प्रेमनाथ की कंपनी ने शगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समंदर का निर्माण किया। इनमें वो पति प्रेमनाथ के साथ थी, लेकिन पति के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आए। उस दौर में ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने स्टारडम के रहते शादी नहीं करती थी, लेकिन बीना राय ने करियर की शुरुआत में ही शादी रचा डाली थी और एक बार भी इन्होंने इससे होने वाले डाउनफॉल के बारे में चिंता नहीं की। शादी के बाद इन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते हुए फिल्मों में अभिनय भी जारी रखा। उन्हें शादी के बाद भी अच्छी फिल्में मिलती रही। इन्होंने अपने पति प्रेमनाथ के साथ ही कई फिल्में की, लेकिन दर्शकों ने उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी नकार दिया। दोनों की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ऐसे में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जशवंत लाल सामने आए। उन्होंने तब के बहुचर्चित नाटक सलीम अनारकली की कहानी को लेकर फिल्म अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। सलीम बने प्रदीप कुमार और उनकी अनारकली बनी बीना राय। 1953 में रिलीज हुई इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ने धूम मचा दी। खासतौर पर इस फिल्म में सी रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था। बीना राय पर फिल्माया गया मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए। इस गाने का जादू तो संगीत प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा था। नशे में झूमती हुई अनारकली के रूप में बीना राय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। लोग इस एक गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल जाते थे। उस समय बीना राय के माथे पर बालों की घूमती लट के साथ पोस्टर काफी मशहूर हुआ था। इस फिल्म के गाने ये जिंदगी उसी की है ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। भारतीय फिल्मों के इतिहास में 3 अनारकलियां हुई हैं। पहली मुख्य फिल्म में रूबी मायर्स, दूसरी 1953 की अनारकली बीना राय और तीसरी 1960 की मुगले आजम की मधुबाला, जिनमें सबसे मशहूर रही थी आसिफ की मधुबाला। लेकिन अनारकली का जिक्र छेड़ते ही याद ताजा हो जाती है बीना राय और सी रामचंद्र की सुपरहिट संगीत से सजी फिल्म अनारकली की। फिल्म अनारकली 1960 में आई के आसिफ के मुगले आजम से किसी मायने में कम नहीं थी और ना ही बीना राय की अदाकारी कहीं से भी कम आकी जा सकती थी। मुगले आजम से 7 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया। बीना राय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आसिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली की भूमिका का ऑफर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। बीना राय ने पता नहीं क्यों इसके लिए मना कर दिया। उस दौर के फिल्म समीक्षकों का कहना था कि बीना राय किसी मुस्लिम हीरो के साथ अपनी जोड़ी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो इस लेजेंडरी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुई। कहा तो ये भी जाता है कि वो के आसिफ और दिलीप कुमार की दिलफेंक अदाओं से बचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि पहली वाली दलील में दम कुछ कम लगता है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम अभिनेताओं के अपोजिट काम करने में कोई ऐतराज नहीं था और उन्होंने 1955 में मरीन ड्राइव में अजीत खान के अपोजिट काम किया था और ये फिल्म सफल भी रही। कहते हैं कि जिस थिएटर में मुगले आजम चलती थी, अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। मतलब बीना राय की अनारकली को 7 साल के बाद भी खारिज नहीं किया जा सकता था। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों दिलों पर राज किया। उन्हें 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा भी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी। मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, पर अवार्ड मिला बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए। बीना राय ने अपनी फिल्मी जीवन में करीब 30 फिल्मों में एक्टिंग की। वैसे तो इन्होंने ज्यादातर फिल्में अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भरत भूषण के साथ की, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों पर बसाने वाली फिल्म थी 1953 में आई अनारकली।
और 1963 में आई ताजमहल। इन सभी फिल्मों में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। फिल्मों में उनकी सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ ही बनी, जो अपने ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका की वजह से प्रिंस अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी एम सादिक निर्देशित फिल्म ताजमहल के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन। इस फिल्म के गीत संगीत और बीना राय की और प्रदीप कुमार की अदाकारी का ही कमाल था कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अपने रिलीज के दशकों के बाद तक तरोताजा लगता है। बीना राय को फिल्म नागिन और देवदास के प्रस्ताव भी मिले थे, लेकिन बीना राय ने दोनों बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिए थे। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वैजंती माला को मिल गई। सभी जानते हैं कि नागिन और देवदास ने वैजंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। अब बताते हैं वो किस्सा जिसमें बीना राय के पति प्रेमनाथ को हिमालय की कंदराओं में भटकने वाला साधु बना डाला था। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेमनाथ अपने दौर के मशहूर स्टार रह चुके थे और उनके स्टारडम से प्रभावित होकर बीना राय ने उनसे शादी की थी। आमतौर पर माना जाता है कि हीरोइनों की लोकप्रियता उनकी शादी के बाद कम होने लगती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। एक तरफ जहां बीना राय की फिल्में हिट हो रही थी, वहीं शादी के बाद उनके पति प्रेमनाथ का करियर ढलान पर आ गया। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी भी बनाई, लेकिन उनके बैनर तले बनी फिल्में भी चल नहीं पाईं। इन फिल्मों के फ्लॉप होने पर प्रेमनाथ पर गहरा असर पड़ा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। इस बारे में बात करते हुए उनके छोटे बेटे मोंटी प्रेमनाथ ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि तब पापा का आकर्षण काम नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की फिल्में हिट होती जा रही थी। घूंघट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। दूसरी ओर पापा का करियर ढलान पर चला गया। 1956 से लेकर 1970 के बीच के साल पापा के लिए बुरे रहे, क्योंकि माँ अच्छा कर रही थी, इसलिए निर्माता उनके लिए लाइन में लगे। निमंत्रण पत्रों पर मिस्टर एंड मिसेस राय लिखा होता था। पापा उनके लिए खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके अभिमान को ठेस पहुंची थी। वास्तव में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान को मेरे माता पिता के जीवन पर आधारित किया था। इसके बाद प्रेमनाथ हिमालय के क्षेत्र में चले गए और एक तरह से संन्यास ले लिया। वहां लगभग 14 साल तक रहे और बीना राय अकेले घर और बच्चों को संभालती रहीं। हालांकि प्रेमनाथ इस बीच इक्का दुक्का फिल्में करते रहे, लेकिन तब वो ज्यादातर चरित्र अभिनेता या फिर खलनायक के तौर पर ही दिखे। इधर बीना राय ने फिल्में करनी जारी रखी और उनका करियर अच्छा चलता रहा। इन्होंने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी और दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, दिलीप कुमार और देवानंद के साथ इंसानियत और शम्मी कपूर के साथ वल्लाह क्या बात है जैसी फिल्में की। 1970 के दशक में उनके बेटे प्रेम कृष्ण एक अभिनेता बन गए और उनकी एक फिल्म हिट हुई। 1977 में रिलीज हुई फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए। प्रेम कृष्ण अपनी बेटी आकांक्षा मल्होत्रा को भी 2002 में अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म ये मोहब्बत है में एक अभिनेत्री के रूप में लॉन्च किया। बीना राय ने कई साल पहले फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया था। उनका दावा था कि एक निश्चित उम्र की महिलाओं को अच्छी भूमिकाएं नहीं मिलती हैं। 1968 के बाद वो अभिनय से नाता तोड़कर पूरी तरह गृहस्थी में रम गई। कभी लाखों फिल्मी दर्शकों पर राज करने वाली बीना राय अंतिम समय में मुंबई के मालाबार हिल में बेटे मोंटी के साथ रहती थी। 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, बीना राय की इस कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।